हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस मूवी का नेम है डायरी ऑफ अ विम्पे किड। मूवी का स्टार्ट यहाँ से होता है कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर ग्रीक हमें बता रहा होता है कि उसका मिडिल स्कूल में किस तरह पहला दिन गुजरा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि वो स्कूल में किस तरह फेमस होगा। अब हम मूवी की मेन स्टोरी पर चलते हैं। मूवी स्टार्ट होती है ग्रेक से, जो अपने स्कूल के बेस्ट फ्रेंड रोली के साथ खेल रहा होता है और वो दोनों ही मिडिल स्कूल में एंटर होने वाले थे। स्कूल के फर्स्ट डे के लिए बहुत एक्साइटेड थे। फिर ग्रीक की बॉल उसके पड़ोसी फ्रैगली के घर के पास जाके गिर जाती है। फ्रैगली बहुत अजीब आदमी होता है। ग्रीक उसके घर के पास जाने से भी डरता होता है। फिर वो वहाँ से भाग कर घर आ जाता है और उसकी फैमिली में उसका बड़ा भाई रोड्रिक और उसका छोटा भाई मैनी थे। ग्रेग रोडली से मिडिल स्कूल के बारे में पूछ रहा होता है क्योंकि रोड्रिक उसी स्कूल से पढ़ा होता है जिसमें अब ग्रेग जाने वाला था। और रोड्रिक उसे डरा देता है कि तुमने पहले दिन जाकर क्लास में कहाँ बैठना है और सेकंड फ्लोर के बाथरूम में ना जाना क्योंकि वहाँ दरवाजे नहीं होते। फिर रोड्रिक ग्रेग की बेस्ट फ्रेंड रोली का मजाक उड़ाना शुरू हो जाता है, बहुत बच्चों जैसी हरकतें करता है और ये सब मिडिल स्कूल में नहीं चलता। और इम्पोर्टेंट बात, वो उसको चीज टच के बारे में बताता है, जो एक चीज का पीस होता है जिसको पता नहीं किसने गिरा दिया था, जो बहुत ही गंदा और सड़ा हुआ था। जो बच्चा भी उसको हाथ भी लगाता था उसको सभी बच्चे गंदा मानना शुरू हो जाते थे और उससे दूर भागते थे, उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए वो ग्रेग को उसको हाथ लगाने से मना करता है। ये सब सुनकर ग्रेग काफी डर जाता है तो उसकी माँ आके कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। जिसके बाद ग्रेग रोली के घर जाता है और उसे रोड्रिक की कही हुई बात समझाता है कि हमें स्कूल में एक बड़े बच्चे की तरह होना चाहिए। हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उन्हें लगे कि हम छोटे हैं। अगर हमने ऐसी कोई भी गलती कर दी तो सभी हम पर हंसेंगे। ग्रेग उसे चीज टच के बारे में भी बताने लगता है। फिर वो सोचता है कि इससे वो डर जाएगा, इसलिए वो उसको उसके बारे में नहीं बताता। फिर अगला दिन आता है, मतलब उनका स्कूल का पहला दिन। वो जैसे ही स्कूल में एंटर होते हैं तो देखते हैं कि बच्चे अपनी ही मर्जी कर रहे होते हैं, कोई भी किसी की नहीं सुनता। ये देखकर वो काफी घबरा जाते हैं। फिर जब अपनी वो लिस्ट जाकर देखते हैं और उन्हें पता लगता है कि हम दोनों एक ही क्लास में नहीं हैं, वो दोनों काफी परेशान और घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। फिर ग्रेग अपनी क्लास में जाता है और देखता है कि वहाँ काफी शरारती बच्चे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सब बच्चे और ग्रेग भी उनके साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। लेकिन जब उनका बॉल चीज के पास जाता है कोई भी उस बॉल को उठाने के लिए नहीं जाता। फिर जब ब्रेक होती है कोई भी वहाँ बैठने नहीं देता। फिर वो दोनों एक जगह जाकर बैठ जाते हैं और अपना चुपचाप खाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब ब्रेक बंद हो जाती है कि रोली एक गलत बात बोल देता है। वो ग्रेग को बोलता है कि आफ्टर स्कूल वाना कम ओवर एंड प्ले। ये जो प्ले वर्ड था, इसको सुनकर सब बच्चे उस पर हंसना शुरू हो जाते हैं कि ये तो बच्चों जैसी बातें करते हैं। फिर जब उनका स्कूल खत्म हो जाता है दोनों बाहर आ जाते हैं तो ग्रेग रोली को समझाता है कि तुम्हें प्ले की जगह हैंग आउट बोलना चाहिए था, अगली बार से तुमने सोच समझ कर बोलना है। फिर हेलोवीन के टाइम वो अपना अपना कॉस्ट्यूम वेयर करते हैं, अपने भाई मैनी के साथ निकल पड़ते हैं लोगों के घर से चॉकलेट्स और कैंडीज कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। और उनको कैंडीज कलेक्ट करने के बाद अब अपने घर जाना था, पर वो दोनों काफी थक चुके थे। ग्रेग रोली को कहता है कि हम स्नेक रोड से जाएंगे, जो बहुत डरावना रास्ता था, पर वही एक शॉर्टकट था जिससे वो जल्दी घर पहुंच सकते थे। लेकिन ग्रेग की मॉम ने उस रास्ते से आने से मना किया था, पर फिर भी वो उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। रास्ते में कुछ शरारती लड़के आते हैं और उनको तंग करना शुरू हो जाते हैं, पर उनके पीछे पड़ जाते हैं। पर किसी तरह रोली और ग्रेग उनसे पीछे छुड़वा कर घर पहुंचते हैं। लेकिन मैनी मॉम को बता देता है कि हम स्नेक रोड से होते हुए आए हैं, जिसके बाद उसकी मॉम उस पर काफी गुस्सा होती है और ग्रेग से कहती है कि अब तुम एक हफ्ता वीडियो गेम्स नहीं खेलोगे। जब वो आपस में खेल रहे होते हैं तो उसी दौरान रोली का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। ग्रेग उसे कहता है कि इस पर तुम अपने घर ना बताना कि खेलने की वजह से तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर हुआ है, वरना वो हमें दोबारा एक साथ खेलने नहीं देंगे। लेकिन ये बात ग्रेग की मॉम को पता लग जाती है और वो ग्रेग को बहुत डांटती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें रोली के मॉम डैड को सच बात बता देनी चाहिए। फिर ये बात सुनने के बाद ग्रेग रोली के घर जाता है और डोर नॉक करता है तो फिर वो काफी घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है क्योंकि रोली के डैड ग्रेग को बिल्कुल पसंद नहीं करते होते। नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं कि रोली का हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से सब बच्चे उसकी मदद करना शुरू हो जाते हैं, सब उसको खाना खिलाते हैं और ग्रेग को देखकर बहुत जेलसी फील होती है और वो सोच लेता है कि वो भी अपना हाथ तुड़वा लेगा।
ताकि उसे भी उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह सब रोली को कर रहे थे। वो अपना हाथ फोड़ने की बजाय टॉयलेट पेपर को अपने हाथ पर बांध लेता है, जिससे दूसरों को लगे कि इसका हाथ टूट गया है, लेकिन उससे कोई उसके नजदीक आने की बजाय उससे डरकर भागते हैं। फिर उसे एक आइडिया आता है कि वो फेमस होने के लिए स्कूल के न्यूज़पेपर में कार्टूनिस्ट बनना चाहता था, इसलिए वो कॉमिक्स लिखना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके घर रोली आ जाता है और रोली कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं, पर ग्रेग उसे मना कर देता है क्योंकि उसको उस पर गुस्सा था। ये सुनने के बाद रोली अपने से कॉमिक्स लिखना स्टार्ट हो जाता है। अगले दिन जब अनाउंसमेंट सुनाई जाती है तो उसमें ग्रेग को सिलेक्ट किया जाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद उसे पता चलता है कि उसके कॉमिक को चेंज कर दिया गया है, जिसकी वजह से सब बच्चे उसका मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं। फिर वो देखता है कि रोली के कॉमिक्स सबको काफी पसंद आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से वो स्कूल में फेमस होना शुरू हो गया था। और फेमस होने की वजह से उसके काफी नए दोस्त बनते हैं, जिसको देखकर ग्रेग को बहुत गुस्सा आता है और वो रोली को जेलस फील करवाने के लिए अपने वही हमसाए फ्रैगली के घर चला जाता है और उससे दोस्ती करने का सोचता है। और जब उसके घर जाता है तो देखता है कि फ्रैगली ने काफी अजीब अजीब टॉयज रखे होते हैं और वो बहुत अजीब हरकतें करता है, जिससे ग्रेग काफी डर जाता है। और नेक्स्ट डे जब स्कूल खत्म होता है तो ग्रेग और रोली आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर सब बच्चे कहना शुरू हो जाते हैं कि आपस में फाइट करो। जिसे सुनकर वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं तो वही शरारती लड़के आ जाते हैं। सब बच्चे उन्हें देखकर भाग जाते हैं, जिन्होंने हैलोवीन की नाइट उन्हें काफी तंग किया था। वो अपना बदला लेने आए थे। फिर वो लड़के रोली को फोर्स करना शुरू हो जाते हैं कि तुम इस चीज पीस को खाओ, जिसे वो रोली खा भी लेता है। फिर वो ग्रेग के साथ भी वही सब कुछ करते हैं जो उन्होंने रोली के साथ किया था। ग्रेग खाने ही लगता है तो स्कूल का गार्ड आ जाता है और उन लड़कों को वहां से भगा देता है। फिर बच्चे आ जाते हैं और देखते हैं कि उस चीज का थोड़ा सा टुकड़ा खाया हुआ था और वो सब कहना शुरू हो जाते हैं कि इसे रोली ने खाया है, जिसको बचाने के लिए ग्रेग कहता है कि ये मैंने खाया है। जिसके बाद बच्चे ग्रेग को गंदा समझना शुरू हो जाते हैं और उससे दूर भागते हैं और फिर दोनों पहले जैसे दोबारा दोस्त बन जाते हैं और हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स बनकर रहते हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी कर दीजिएगा। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।